करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत पॉल मिकी और साती शहीदों की स्मृति करते हैं। कहा जाता है कि नागासाकी के उस भयंकर पल में जब संत मिकी और उनके साथियों को एक एक करके क्रूस पर लटकाया गया और उसके बाद में उन्हें चाकू से भोंक कर मार दिया गया। वह डरावना पल उन लोगों को यह महसूस करा रहा था कि प्रभु के आनंद में ये लोग मरने के लिए किस प्रकार से तैयार हैं और ये प्रभु में किस प्रकार से आनंदित हैं। ये 25 लोग पूरे आनंद के साथ में, पूरे खुशी के साथ में अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए, प्रभु के नाम को जपते हुए इन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकारा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम संत पॉल मिकी और साती शहीदों की स्मृति करते हैं तो वह हमें यह दर्शाते हैं कि हमें अपने विश्वास में किस प्रकार से मजबूत बने रहना है और उस प्रभु के आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करना है। आइए आज जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं तो हम हमारे परिवार के प्रत्येक भाई बहन के लिए, हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। आइए हम सप्ताह के प्रथम दिन में सोमवार के इस पल में हम प्रभु को समस्त वरदानों के लिए धन्यवाद दें और आने वाले सप्ताह को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें अपने सत्य के प्रकाश से प्रफुल्लित करते हुए हमारे सभी कार्यों में प्रभु हमारी मदद करे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पॉल मिकी और उनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरने दम तक विश्वास में अटल बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जिससे अभियोगृति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाए और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहती जाती है। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश में दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी देखते हैं प्रथम पाठ में कि किस प्रकार ईश्वर ने कई सारी चीज़ों की रचना करी और उसे वह सब बातें बहुत अच्छी लगी। और यही बात हम आज के अनुवाक्य में सुनते हैं कि प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। साम 103, जिसको एक लवली साम कहा जाता है, प्यारा साम, मीठा साम। और जब हम इस साम को सुनते हैं तो इस साम के अंदर हमें बताया जाता है, इस स्तोत्र में हमें यह बताया जाता है कि ईश्वर किस प्रकार से उसकी सृष्टि में आनंद मनाता है। और जब हम मनुष्य अपने जीवन को देखते हैं, 6 फीट या 7 फीट का पुरुष या महिला कितना भी लंबा क्यों ना हो, जब हम अपने आप को देखते हैं या 150 केजीज का क्यों ना हो, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर की सोच कितनी अपरंपार है। जब हम अपने आजू बाजू पेड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह
किस सोच से बनाया गया है। जानवर भी अलग अलग है, पशु और पेड़ पौधे सब कुछ कितना अच्छा है, ज़मीन कितनी अच्छी है। सूरज को देखो कितना गोल मटोल है, कोई उसके पास में जा नहीं सकता, आग का गोला। और रात में एक छोटा सा चमकदार वाइट आ जाता है रौनक बढ़ाने के लिए, और उसके साथ में उसके साथी टिमटिमाते हुए वो रौनक बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी क्रिएशन जब हम देखते हैं हमारे आजू बाजू। इसलिए हम जब भी शूट पर जाते हैं या कोई सी भी मूवी या कुछ भी शूट करते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे लाइट्स के भी नाम अलग अलग है, बेबी है, उसके बाद में पाल लाइट्स है, बहुत सारी लाइट्स है, कूल लाइट्स है। ये लाइट्स हमें क्यों लगती है? क्योंकि जब हम कुछ दिखाएं कैमरे में तो कैमरा उसको अच्छे से दिखा पाए। और कैमरे के लेंस आजकल इतने महंगे महंगे हैं और इतने अपडेट हो चुके हैं, लेकिन हमारी ये जो छोटी सी ये जो दो टिमटिमाती है हमारे हम जो लेकर घूमते हैं, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी जो आँख है, ये आँख को हम लेंसेज से कंपेयर नहीं कर सकते, कैमरा के लेंसेज से कंपेयर नहीं कर सकते। हम जो देखते हैं वही कि वही हम कैमरे के द्वारा भी नहीं देख पाते। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कहा जाता है कि सबसे अच्छा कैमरा जो है वो हम सभी अपने साथ में लेकर घूमते हैं, और वो क्या है? हमारी दो आँखें। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे आजू बाजू क्रिएशन को देखते हैं, ईश्वर की रचना को देखते हैं, तो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी है। हर बात में वह कितनी पवित्र है और कितनी संतुलित है। हमारे शरीर को भी जब हम देखते हैं, हम कितने ही मोटे ताजे हष्ट पुष्ट क्यों ना हैं, लेकिन हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारे जो ऑर्गन्स का जो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, जब हम सोचते हैं तो वाकई में ईश्वर के कार्य कितने अद्भुत हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ऊपर से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, खाना यहाँ जाता है और फिर उसके बाद में चबाते हैं, छोटा होता है, फिर और मिक्सिंग मशीन अंदर की पेट की क्रियाएं चालू होती है और फिर सप्लाई होता है। कितनी बड़ी बात है, और उससे हमको एनर्जी मिलती है, हम काम करने के उसमें ताकत रखते हैं। जब हम इतनी बातों को देखते हैं तो आज का जो प्रथम पाठ है वह हमें यह बताता है कि ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना करी, जिसने प्रत्येक चीज की रचना करी, वो कितना महान है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं। उसका एकमात्र पुत्र जब गांव में जाता है तो उसकी चर्चा फैल जाती है और लोग उसके कपड़े का पल्लू भर छूना पसंद करते हैं। जो कोई उसके कपड़े को स्पर्श करता है, जो कोई उसका स्पर्श करता है, उसे चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु के इस चमत्कारी शरीर के माध्यम से, उनके जो ईश्वरीय गुण उनके पास में थे, उससे लोग प्रभावित होते थे और लोग अपने जीवन में उस प्रभु को महसूस करते थे, उस ईश्वर की रचना को महसूस करते थे जो ईश्वर ने स्वयं उन्हें बनाई है। और वही हम देखते हैं कि किस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु का स्पर्श करने के लिए लोग गांव-गांव से, दूर दूर से लोग उनके पास में आते थे और प्रभु अपने इस कार्य में उनके साथ में रहते थे, उनके साथ में बैठते थे, उठते थे। और चौराहों पर लोग बीमारों को, रोगियों को लेकर आते थे और प्रभु उनका स्पर्श करते थे और वे चंगे हो जाते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु कार्यरत रहता है। आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु की रचना के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे खुद के जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इतना अच्छा बनाया है
और हमें प्रभु ने इतने अच्छे वातावरण में रखा है, हमें अच्छे माता पिता दिया है, हमें अच्छे दोस्त दिए हैं, हमें अच्छे गुरुजन दिए हैं, हमें इतनी अच्छी सुख सुविधा दी है। हम प्रभु को धन्यवाद दें एवं उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उन तमाम प्रार्थनाओं को, उन तमाम लोगों को जिनको प्रार्थना की अति आवश्यकता है, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, हम उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र याग में प्रभु को अर्पित करें। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ ली। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से यह हमारे लिए आनंद जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु के प्रेम और मनुष्य के प्रति
उसके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह प्यासे को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को साहस समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।